नमस्कार। पिछले हफ्ते मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और देर रात तक छोटे छोटे कामों में उलझी हुई थी। रिसर्च करना, फिर डेटा को फॉर्मेट करना, ईमेल ड्राफ्ट करना। और मैंने सोचा, काश मेरे पास कोई होता जो ये सारे उबाऊ काम कर देता, ताकि मैं बड़े आइडिया पर ध्यान लगा पाती। आज हम जिन चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं वे बताती हैं कि ये कोई अब ज़्यादा दूर नहीं है। और ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एआई एजेंट है। हम सब एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या मिड जर्नी के बारे में तो जानते ही हैं। हम सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक कदम आगे की, एआई एजेंट्स की। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं जो हमारे सामने मौजूद आर्टिकल्स में दिया गया है। मान लीजिए किसी को अपना YouTube चैनल ग्रो करना है। अगर वो किसी सामान्य एआई से पूछेगा तो उसे क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ टिप्स, टॉपिक आइडियाज, शायद एक स्क्रिप्ट का ढांचा। हाँ, वो आपको क्या करना है ये बताएगा। लेकिन एक एआई एजेंट कैसे करना है से आगे बढ़कर असल में उस काम को कर देगा। हम्म। यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। उसी यूट्यूब चैनल वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं। एक एआई एजेंट को जब ये लक्ष्य दिया जाएगा तो वो सिर्फ सलाह नहीं देगा, वो एक्शन लेगा। वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर रिसर्च करेगा, सबसे अच्छे कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएगा, उस पर एक पूरी स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करेगा। अच्छा। वीडियो के थंबनेल के लिए 5 अलग-अलग विजुअल आइडियाज डिजाइन करेगा और यहां तक कि वीडियो अपलोड करने के लिए एक पूरी चेकलिस्ट भी तैयार करेगा। वो एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जिसे बस एक बार काम बताना है और फिर वो खुद ही सारे स्टेप्स पूरे कर लेगा। ये तो टूल और एजेंट के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एक में आप ड्राइवर हैं और टूल आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। दूसरे में आप बस मंजिल बताते हैं और गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। इस विषय पर जो रिसर्च हमने पढ़ी, उसमें इसे एक सरल समीकरण के तौर पर भी दिखाया गया है। एआई प्लस लक्ष्य प्लस एक्शन प्लस मेमोरी। मतलब एआई का दिमाग, जिसे आप एक लक्ष्य देते हैं, वो उस तक पहुंचने के लिए एक्शन लेता है और सबसे जरूरी बात, वो याद रखता है कि क्या काम हो गया है और आगे क्या करना है। रिसर्च में इसकी तुलना एक बहुत ही स्मार्ट जूनियर कर्मचारी से की गई है। एक ऐसा कर्मचारी जिसे आप कोई काम सौंपते हैं और वो उसे पूरा करके ही आपके पास लौटता है। एक ऐसा जूनियर कर्मचारी जो कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता और जिसके पास दुनिया की सारी जानकारी है। ये सोचने में ही अजीब लगता है। लेकिन यहां पर जो एक दावा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, वो था स्पीड और आउटपुट में 10 गुना वृद्धि का वादा। 10 गुना? ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये आंकड़ा हवा में नहीं है। चलिए एक पल के लिए इस पर सोचते हैं। इसका मतलब है कि एक कंटेंट क्रिएटर जो शायद बहुत मेहनत करके महीने में 4 वीडियो बना पाता है, वो शायद 40 बना पाए। एक छोटा बिजनेस जो दिन में 20 नए ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करता है, वो शायद 200 तक पहुंच पाए। ये सिर्फ तेजी से काम करना नहीं है, ये पूरे बाजार के पैमाने को ही बदल देना है। और इसका असर सिर्फ काम पर नहीं पड़ेगा। अगर कोई फ्रीलांसर अपना क्लाइंट खोजने का काम 10 गुना तेजी से कर पाए, तो उसके पास क्लाइंट के काम पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय होगा। अगर कोई छात्र अपनी पढ़ाई के लिए रिसर्च 10 गुना तेजी से कर पाए, तो उसके पास कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्यादा समय होगा। ये काम करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये जटिलता को संभालने की क्षमता के बारे में भी है। एक इंसान एक समय में कुछ ही कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, लेकिन एक एआई एजेंट सिस्टम एक साथ कई प्रक्रियाओं को देख सकता है। जैसे एक बिजनेस एजेंट एक ही समय में नए ग्राहक खोज सकता है, मौजूदा ग्राहकों को फॉलोअप ईमेल भेज सकता है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स का जवाब दे सकता है और सेल्स रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। ये सब एक साथ। ये क्षमता इंसान के लिए लगभग असंभव है। ठीक है, ये सब सुनने में भविष्य की किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लेकिन क्या ये वाकई में हो रहा है, या ये सब अभी भी सिर्फ आइडिया के लेवल पर है? क्योंकि ऐसी बातें तो हम सालों से सुन रहे हैं। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन जो आर्टिकल्स हमने देखे वो साफ कहते हैं कि ये अब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिस्टम बनने शुरू हो गए हैं। उदाहरण के लिए एक कंटेंट क्रिएटर एजेंट की बात की गई है जो सिर्फ आइडिया नहीं देता, बल्कि रोज सुबह आपको 3 नए ट्रेंडिंग टॉपिक, उनके लिए एसईओ कीवर्ड्स और एक ड्राफ्ट स्क्रिप्ट आपके इनबॉक्स में भेज सकता है। आपका काम सिर्फ चुनना और उसे बेहतर बनाना है। और बिजनेस के लिए भी कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं। जैसे एक बिजनेस एजेंट
जो लिंक्डइन या दूसरी वेबसाइटों से आपकी ज़रूरत के हिसाब से संभावित ग्राहक ढूंढ सकता है और उन्हें एक पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजने का पहला ड्राफ्ट भी तैयार कर सकता है। या छात्रों के लिए एक स्टूडेंट एजेंट, जिसे आप अपनी क्लास का 50 पेज का पीडीएफ नोट्स दें और वो उसे न सिर्फ संक्षेप में बता दें बल्कि उस पर आधारित एक प्रैक्टिस क्विज भी बना दें। हाँ, और फ्रीलांसरों के लिए भी एक फ्रीलांसर एजेंट जो आपके लिए नई परियोजनाओं की तलाश कर सकता है, क्लाइंट की कंपनी पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट बना सकता है और आपके पोर्टफोलियो के आधार पर प्रस्ताव का पहला ड्राफ्ट भी लिख सकता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआती कंपनियां और डेवलपर्स ऐसे एजेंट बनाना शुरू कर चुके हैं। मतलब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह गया है। जो लोग इस तकनीक को जल्दी अपनाएंगे उन्हें दूसरों पर एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी। ये सब सुनने में कमाल का लगता है, लेकिन मेरे मन में वही सवाल उठ रहा है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। अगर ये एजेंट सारा काम कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमें अपनी नौकरी की चिंता करनी चाहिए? क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे करियर और भविष्य से जुड़ा है। ये डर स्वाभाविक है और बहुत जरूरी सवाल भी है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिसर्च हमें इस बारे में सोचने के लिए इतिहास की ओर देखने को कहती है। जब कैलकुलेटर आया था तो बहुत लोगों को लगा कि अब गणित के शिक्षकों की कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षकों की भूमिका बदल गई। वे अब सिर्फ गणना करना नहीं सिखाते, बल्कि समस्या को कैसे हल किया जाए और तार्किक सोच कैसे विकसित की जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इंटरनेट का उदाहरण भी ऐसा ही है। जब इंटरनेट आया तो लगा कि लाइब्रेरी बंद हो जाएंगी। कौन जाएगा किताबों के लिए जब सब कुछ ऑनलाइन है? लेकिन लाइब्रेरी बंद नहीं हुई। वे सामुदायिक ज्ञान केंद्र बन गईं, जहां लोग डिजिटल साक्षरता सीखते हैं और संसाधनों तक पहुंच पाते हैं। मतलब भूमिकाएं खत्म नहीं हुई, वे विकसित हो गईं। ठीक वही तर्क यहां भी दिया गया है। एआई एजेंट्स के आने से इंसानी भूमिकाएं विकसित होंगी। रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव की भविष्यवाणी की गई है। जो लोग पहले काम करते थे यानी डूअर्स, वे अब उस काम की निगरानी करने वाले कंट्रोलर्स बनेंगे, और जो कर्मचारी यानी वर्कर्स थे वे अब दिशा निर्देश देने वाले डायरेक्टर्स बनेंगे। वर्कर्स से डायरेक्टर, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी नहीं है? डायरेक्टर की भूमिका के लिए भी तो एक अलग तरह का स्किल चाहिए जो शायद हर किसी के पास ना हो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है और ये बदलाव आसान नहीं होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक फैक्ट्री में हाथ से काम करने वाले कारीगर को अचानक रोबोट चलाने और उसकी निगरानी करने के लिए कह दिया जाए। इसके लिए ट्रेनिंग और मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। डायरेक्टर बनने का मतलब है कि आपका सबसे जरूरी काम एआई को सही लक्ष्य देना, उसे स्पष्ट निर्देश देना और फिर उसके द्वारा दिए गए परिणामों का मूल्यांकन करना होगा। रचनात्मकता, नैतिक निर्णय और रणनीति बनाना, ये सब पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। तो मतलब भविष्य का लीडर वो होगा जो एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को मैनेज करेगा। ठीक वैसे ही जैसे आज एक मैनेजर अपनी इंसानी टीम को मैनेज करता है। आपको ये तय करना होगा कि किस एजेंट को क्या काम देना है, उनके काम की क्वालिटी कैसी है और क्या वे बिजनेस के बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। और इसी बदलाव के दौरान रिसर्च चेतावनी देती है कि लोग दो बड़ी गलतियां कर सकते हैं। पहली, इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, ये सोचना कि ये सब बस एक प्रचार है, कुछ समय में खत्म हो जाएगा। ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाने जैसा होगा। और दूसरी गलती जो शायद उतनी ही खतरनाक है, वो है इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। ये मान लेना कि एआई सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक जाल है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि सही संतुलन कैसे बनाया जाए। रिसर्च का सुझाव है कि सही तरीका 3 चरणों वाला है। सीखो, परीक्षण करो और निगरानी करो। लर्न, टेस्ट, मॉनिटर। सबसे पहले यह समझना होगा कि ये एजेंट काम कैसे करते हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं। फिर छोटे छोटे कम जोखिम वाले कामों पर उनका परीक्षण करना होगा, देखें कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, निगरानी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि एआई एजेंट शक्तिशाली है, लेकिन वो अचूक नहीं है। वो गलतियां कर सकता है, संदर्भ को गलत समझ सकता है या ऐसे परिणाम दे सकता है जो आपके ब्रांड या नैतिक मूल्यों के हिसाब से सही न हो। इसलिए मानवीय निगरानी की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। अंतिम फैसला हमेशा इंसान का ही होगा। और यहीं पर वो डायरेक्टर की भूमिका आती है। डायरेक्टर का काम सिर्फ लक्ष्य तय करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि उस लक्ष्य को सही और जिम्मेदाराना तरीके से हासिल किया जाए।
अंतिम जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही होगी। तो अगर लोगों को इस भविष्य के लिए तैयार होना है तो उन्हें आज से ही क्या करना शुरू कर देना चाहिए? क्या कोई प्रैक्टिकल कदम है जो वे उठा सकते हैं? और रिसर्च इस पर भी कुछ बहुत सीधे साधे कदम बताती है। सबसे पहला और आसान कदम है कि आज जो एआई टूल्स उपलब्ध हैं उन्हें चलाना सीखें। ये पहली सीढ़ी है। इससे आपको एआई के सोचने का तरीका समझ में आने लगेगा। दूसरा कदम क्या होगा? और ऑटोमेशन के पीछे के सिद्धांत को समझना। ये जानना कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे तार्किक चरणों में कैसे तोड़ा जाता है। रिसर्च ये भी कहती है कि अपने काम के लिए एक वर्कफ्लो बनाने की कोशिश करें, भले ही शुरुआत में आप उसे खुद ही करें। यह सोच आपको एआई एजेंट को निर्देश देने के लिए तैयार करेगी। और एक और स्किल जिस पर बहुत जोर दिया गया है वो है प्रॉम्प्ट लिखने की कला, यानी एआई को सही और स्पष्ट निर्देश देना सीखना। ये भविष्य के सबसे जरूरी कौशलों में से एक होगा। एक अच्छा डायरेक्टर वही होगा जो अपनी बात को सबसे साफ तरीके से समझा सके। और सबसे जरूरी बात जो इन सब चीजों का सार है वो है प्रयोग करते रहें। नई चीजों को आजमाने से डरना नहीं है। भविष्य उनका है जो प्रयोगधर्मी है, जो नई तकनीक से खेलते हैं, उसकी सीमाओं को समझते हैं और उसे अपनी रचनात्मकता के साथ जोड़कर नए समाधान निकालते हैं। ये निष्क्रिय रूप से इंतजार करने का समय नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से शामिल होने का समय है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो ये है कि एआई एजेंट कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। ये डरने की चीज नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करने, आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने का एक मौका है। ये हमें अपने काम को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर करता है। हम सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि सिस्टम बनाने वाले बन सकते हैं। बिल्कुल। और रिसर्च का अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली है। भविष्य उनका नहीं होगा जो ज्यादा काम करते हैं, भविष्य उनका होगा जो स्मार्ट सिस्टम बनाते हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये एक मानसिकता के बारे में है। ये मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर भविष्य स्मार्ट सिस्टम बनाने वालों का है तो सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक आर्टिस्ट या एक मैनेजर, आज अपने काम में अपना पहला सबसे छोटा स्मार्ट सिस्टम बनाने की शुरुआत कैसे कर सकता है।